कश्यप जब तीनों लोक में हाहाकार मचा रहा था, तब उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब क्या हुआ, चलिए देखते हैं। महाराज की जय। महाराज, महारानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। मेरा पुत्र मुझसे भी बलवान होगा। मैं सारे देवताओं का विनाश करूंगा और मेरा पुत्र मेरे साथ तीनों लोकों पर राज करेगा। परंतु पुत्र, सबसे पहले मुझे तुम्हारा एक अच्छा सा नाम रखना होगा। प्रहलाद। प्रहलाद। प्रहलाद अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। राज करेगा तीनों लोकों पर मेरे साथ। वो है मेरा पुत्र प्रहलाद। अच्छा नाम है। आज से मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। मुझसे शक्तिशाली तीनों लोकों में कोई नहीं है। आज के बाद हर जगह मेरी पूजा होगी, हिरण्यकश्यपु की पूजा। सुना? हिरण्यकश्यपु की पूजा। भगवान, हे भगवान, और कब तक हमें इस दुष्ट हिरण्यकश्यपु के अत्याचार को सहना पड़ेगा? प्रभु, आप ही इस अहंकारी से हमारी रक्षा कर सकते हैं। देवगण, आप सभी निश्चिंत रहिए। हिरण्यकशिपु के पाप का घड़ा अब भर चुका है। उसकी मृत्यु निकट आ चुकी है। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान के कारण वो अभी तक जीवित है। सही समय आने पर मैं स्वयं अवतार लेकर उस पापी हिरण्यकशिपु का वध करूंगा। परंतु प्रभु, वो सही समय कब आएगा? जब हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र प्रहलाद का वध करने का प्रयास करेगा, तब। प्रहलाद समय के साथ साथ बड़ा हो रहा था। जो बातें उसने अपनी मां के गर्भ में रहकर नारद मुनि के मुख से सुनी थी, वो बातें अब शब्द बनकर उसके मुख से फूलों की तरह झड़ रहे थे। मेरे पुत्र, इन तीनों लोकों का भगवान कौन है? भगवान विष्णु। नहीं, नहीं मेरे पुत्र, इन तीनों लोकों का स्वामी मैं हूं, तुम्हारा पिताश्री हिरण्यकशिपु। हाँ। परंतु पिताश्री, आपके अंदर भी तो भगवान विष्णु का वास है। प्रहलाद, विष्णु हम असुरों का सबसे बड़ा शत्रु है। समय आ गया है कि तुम्हें अपने शत्रुओं की पहचान होनी चाहिए। इसलिए कल से तुम अपनी शिक्षा के लिए गुरुकुल जा रहे हो। पुत्र, शिक्षा का एक अहम उद्देश्य ये होता है कि हम अपने मित्र और शत्रु की पहचान कर सकें। परंतु गुरुजी, मेरा तो कोई भी शत्रु नहीं। पुत्र, असुरों के सबसे बड़े शत्रु हैं देवता, और उन देवताओं के रक्षक विष्णु। गुरुदेव, ये कैसे मुमकिन है? सारे जग के पालनहार भगवान विष्णु किसी के शत्रु कैसे हो सकते हैं? तुम ऐसे नहीं मानोगे। मुझे पता है तुम जैसे लड़कों को कैसे ठीक किया जाता है। बोलो,
बोलो प्रहलाद, हम कहते हैं बोलो। विष्णु हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। वो एक कायर है। तुम बोलते हो या नहीं? गुरुजी बेचारे प्रहलाद को अपनी छड़ी से मारते थे और बोलते थे, परंतु आश्चर्य की बात तो ये थी कि प्रहलाद के मुख से एक बार भी चीख नहीं निकली। प्रहलाद, जब गुरुजी तुम्हें छड़ी से मार रहे थे तब क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा था? नहीं। हाँ? जिस समय गुरुजी मुझे अपनी छड़ी से मार रहे थे उस समय मेरा ध्यान दर्द पर था ही नहीं। तो फिर किस पर था? भगवान विष्णु पर। मैं आंखें बंद करके उन्हीं का ध्यान कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कब गुरुजी ने मुझे मारना शुरू किया और कब बंद किया। मेरे साथ बोलो,